आई विल बी डूइंग दैट टू। तो चलिए भाई यहाँ पे थोड़ा सा हम इनसाइट्स आपको शेयर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने बिटकॉइन का ये चार्ट खोल रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे एक्चुअली लर्निंग शुरू करने वाले हैं आज से ही, एक्चुअली कल से, लेकिन आज से भी मैं कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। सिंस इट्स फर्स्ट लाइव स्ट्रीम, सो हो सकता है कि मैं थोड़ा सा नर्वस भी फील करूँ, सो प्लीज़ डोंट माइंड दैट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए हमारे यहाँ पे क्या है, बिटकॉइन का चार्ट है। तो यहाँ पे हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम जो मेरा एनालिसिस का तरीका रहता है, ओवरऑल जो इसका ट्रेंड है, जो एक वीकली के ट्रेंड की अगर हम बात करें, तो यहाँ से इसने एक 2023 से इसने एक बढ़िया रैली दी थी, यहाँ पे एक बढ़िया बेस बना के, ठीक है। उसके बाद इसने बढ़िया अच्छे से रैली दी। तो हम लॉन्ग टर्म व्यू इसलिए देखते हैं क्योंकि ओवरऑल एक मार्केट का हमें अंदाज़ा लग जाता है कि भाई क्या होने वाला है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे इस वीक की जो कैंडल बन रही है वो यहाँ पे बन रही है। तो बेसिकली हमें अब लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है, क्योंकि मोस्टली हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। तो अब हम वीकली टू डेली पे शिफ्ट करते हैं। तो डेली पे हमें कैसा तो चलो वीकली की अगर हम बात करें, तो वीकली में जो हमारा ट्रेंड है, मतलब कि जो लास्ट वाली कैंडल है जो अभी करंटली बन रही है, वो ये वाली है। तो ये वाली नेगेटिव कैंडल है, ठीक है। तो उसके बाद हम मूव करेंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। तो लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम बात करेंगे, तो लोअर टाइम फ्रेम में भी ये 200 DMA पे टच करके नीचे आ रहा है, तो इसमें भी हम नेगेटिव मानेंगे। फिर हम लोअर साइड चलते जाएंगे। तो ओवरऑल जो मार्केट का सिनेरियो हमें लग रहा है BTC का, वो लोअर साइड के लिए है। तो जब हम ट्रेड लेंगे तो वो लोअर साइड का ही लेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रॉ करी हुई है, अगर ये इसके नीचे जाता है तो ये यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें मूव देखने को मिलता है। तो चलिए यहाँ पे हम एक ट्रेड ले लेते हैं, यानी कि एक ट्रेड तो नहीं, एक पेपर ट्रेड ही बोलूँगा मैं। तो लेट्स कैसे पोजीशन बनाएंगे यहाँ पे, शॉर्ट पोजीशन। तो यहाँ पे इसको हम शॉर्ट करेंगे एज सुन एज इट ब्रेक्स द बिलो लेवल। सो इसको शॉर्ट करेंगे, सेल, यहाँ पे सेल करते हैं, पेपर ट्रेडिंग चूज करते हैं यहाँ पे। ओके, कनेक्ट किया हमने, गॉट इट। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट ये हो चुका है। तो हम लेट्स सपोज 100 क्वांटिटी ऐड करेंगे तब जब ये ब्रेक डाउन करता है। ओके, तो अब ये नहीं किया है, लेट्स वेट, क्योंकि यहाँ पे इसने वेट नहीं किया है तो हम शॉर्ट नहीं करेंगे। ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो नीचे की तरफ है, लेकिन अभी हम शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ नहीं है। देखो जिस तरह की पैटर्न फॉर्मेशन है, इसमें अगर, क्योंकि यहाँ से ये नीचे की तरफ आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या करा है इसने, एक छोटा सा अप ट्रेंड शुरू कर दिया है। और यहाँ पे हायर हाइज और लोअर, सॉरी हायर लोज और हायर हाइज में ये मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हम छोटा सा एक स्कैल्प ले सकते हैं अपर साइड को, ठीक है। जैसे मैंने बोला वैसे ही ऊपर चलना शुरू कर दिया इसने। तो यहाँ पे हमारा एक ट्रेड रहेगा, और हमारा टारगेट, पहला टारगेट इतना छोटा तो नहीं रख सकते, चलो इतना रख लेते हैं हम फिलहाल। देखो इतना ही रहेगा टारगेट हमारा, और SL भी हमारा ये पे रहेगा। तो ये हमारा टारगेट बन जाएगा 1:1 का टारगेट बन जाएगा, ठीक है। देखते हैं ये कितना ऊपर जाता है या फिर हमारा SL हिट होता है। क्योंकि BTC में मैंने ज़्यादा ट्रेड किया नहीं है, ज़्यादा क्या मतलब काफ़ी साल पहले मैं ट्रेड करता था, लेकिन अभी मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। तो आई डोंट हैव एनी आइडिया कि भाई BTC कैसे मूव करता है। ऑल्दो जो प्राइस एक्शन होता है वो हर चार्ट पे सेम ही काम करता है। तो इट शुड कम अप फ्रॉम दिस लेवल। तो चलिए ये थोड़ा बहुत अभी मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो एक छोटा सा स्कैल्प यहाँ पे बन सकता है अगर हम रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें, सॉरी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, ये क्या हो रहा है, हाँ। तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की अगर हम बात करें तो 1:2 लगभग ये है। मतलब कि अगर ₹1 का हमने यहाँ पे रिस्क लिया है, तो हम उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ₹2 का ट्रेड मिल रहा है हमें। एक चीज़ और, अगर ये इसको ब्रेक करता है, इस लाइन को ब्रेक करता है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है एक, इस लेवल को ये अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करता है, ये वाला लेवल, इसके हाई को अगर ब्रेक करता है, तो पहला इसका टारगेट ये वाला रहेगा, दूसरा टारगेट इसका रहेगा ये वाला, ठीक है। तो ये कुछ टारगेट्स हैं, अगर ये इसको ब्रेक करता है तो देखते हैं। देखो गाइस, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है यहाँ पे, इट इज़ अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ 36 पॉइंट्स। तो उसके अलावा हमें इसके साथ में जो मिल सकते हैं वो 67 पॉइंट्स हमारा पहला टारगेट है।
दूसरा टारगेट हमारा 159 पॉइंट्स एंड देन थर्ड टारगेट इज 269 पॉइंट्स. तो लेट्स सी हाउ माय स्ट्रेटजी वर्क्स. दिस इज हाउ आई ट्रेड गाइस. नॉट मोस्टली बट जब जब मैं रूल फॉलो करता हूँ तब तब मैं स्ट्रेटजी पे काम करता हूँ. तो जिस स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे फॉर्मेशन उसकी हो रही है. इफ इट ब्रेक्स अबव दिस लेवल तो इट विल गो टू दिस लेवल and after that it can touch this level or maybe it can go up also. तो let's see how it goes. और इसका जो SL रहेगा वो भी मैं बताऊंगा. पहले इसको ऊपर जाने देते हैं. let it go forwards first. तो चलो एक बढ़िया सा ट्रेड हमें मिल गया. पहली लाइव स्ट्रीम है और पहली ही बार पहला ही ट्रेड जो हमारा है वो सही जा रहा है भाई. मज़ा आ गया है. तो बढ़िया हो गया. मेरी शायद बैटरी भी कम हो गई है. लेट मी जस्ट चेक इट आउट. ओके 15% बैटरी रह गई. मेरे को लैपटॉप चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा. चार्जर ढूंढना पड़ेगा भाई कहाँ पे रखा हुआ है. तो अभी इसने ऑलमोस्ट हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो अचीव करवा दिया है. मतलब बहुत ही छोटा सा. देखो स्कैल्पिंग तो गाइस ऐसे ही होती है. जब हम स्कैल्पिंग की बात करते हैं तो वो छोटे छोटे लॉस लेने पड़ते हैं और छोटा सा टारगेट हमें मिलता है. तो स्कैल्पिंग में क्या है कि क्वांटिटी थोड़ी सी हमारी ज़्यादा रहती है. और क्वांटिटी इसलिए ज़्यादा रहती है क्योंकि हमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके एक 1:2 या फिर 1:1. मतलब मैं प्रेफर तो 1:1 तो नहीं करता. अगर 1:1 का टारगेट हमें मिल रहा है तो उसको उस ट्रेड को मैं लूँगा ही नहीं. क्यों नहीं लूँगा? क्योंकि भाई 1:1 में हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. हमें एक्यूरेसी लेवल काफ़ी ज़्यादा चाहिए होगा. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो लगभग हमारा जो फर्स्ट ट्रेड है वो फर्स्ट टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे कैप्चर होता हुआ दिख रहा है. अगर ये यहाँ से ऊपर जाता है तो बढ़िया है. फिर ये यहाँ तक जाएगा. चलो देखते हैं कैसा रहता है हमारा पहला ही ट्रेड बिटकॉइन में. ऑलमोस्ट हमें पहला टारगेट तो यहाँ पे मिल चुका है. अब देखना ये है कि क्या ये ऊपर जा पाता है या नहीं जा पाता है. अगर ये ब्रेकआउट करता है गाइस तो बहुत तेज़ी से ये ऊपर की तरफ जाएगा. उसका मैं लॉजिक आपको बाद में बताऊंगा. पहले इसको ऊपर ब्रेक करने दो. लेट्स सी इफ इट ब्रेक्स above this level. ओके सो गाइज यहाँ पे एक्चुअली हमने ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं किया था. मतलब कि पेपर ट्रेडिंग में वैसे तो एग्जीक्यूट करने वाला था लेकिन मैंने यहाँ पे क्लिक किया नहीं था. अगर इसको ये ब्रेक करता है ऊपर की तरफ क्योंकि पहला टारगेट हमारा मिल चुका है. ठीक है पहला टारगेट जो हमारा है वो मिल चुका है हमें. अगर ये इसको लेवल को ब्रेक करता है जैसे ये ब्रेक करेगा मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा 100 क्वांटिटी. लेट्स सपोज ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा यार. एक तो मेरा ये लैपटॉप सही से काम नहीं करता है. शिफ्ट प्लस बी. ओके सो इट इज़ अबाउट टू ब्रेक. इट इज़ अबाउट टू ब्रेक गाइस. तो यहाँ पे हम 100 क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं है ना. 100 क्वांटिटी हमने ऐड कर दी है. तो हमें अभी 218 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा होगा. ठीक है तो देखो हमारा पहला ही ट्रेड एक्चुअली तो हमने यहाँ पे लेना था लेकिन उस टाइम पे मैंने ये वाला लगा दिया था जो PNL दिखाता है. ये वाला हमने लगा दिया था लेकिन हमने यहाँ पे बाय करना भूल गए थे. ऑल्दो ये गाइस पेपर ट्रेडिंग है पहला ही ट्रेड है मेरा. तो फिर भी आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्ट्रैटेजी मेरी है वो हम 2-4 ट्रेड लेके एक बार देखेंगे. तो जैसे कि मैंने आपको लेवल दिए हुए हैं कि अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो और ऊपर जाएगा.
पहला पहला इसका लेवल ये था, ठीक है। हमें अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे $1500 का दिख रहा है, जो कि हमने 100 क्वांटिटी ली हुई है, 100 क्वांटिटी हमने ली हुई है। तो ये एक फेक प्रॉफिट है गाइज, मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूँ आपको कि ये रियल प्रॉफिट है, क्योंकि बिटकॉइन में मेरा अभी अकाउंट ही नहीं है। तो फिलहाल हम ऐसे पेपर ट्रेडिंग कर लेते हैं एक बार। तो लेट्स सी हमारा ये ट्रेड सही जाता है नहीं जाता है। तो बढ़िया है, बढ़िया है, सही है। तो इसका हम वेट करेंगे यहाँ तक जाने का। पहली प्रॉफिट बुकिंग हमने यहाँ पे कर ली थी, दूसरी प्रॉफिट बुकिंग हम यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो गाइज आप देख सकते हो रिस्क टू रिवॉर्ड कहाँ पे पहुँच गया हमारा। रिस्क टू रिवॉर्ड 4:4.6 पे पहुँच गया, मतलब 1 रुपये, मतलब 100 रुपये देने के बदले में आप कमाओगे 450 रुपये। तो कितना बढ़िया है ये। आपको सिर्फ बहुत कम बार सही होना पड़ेगा। आप बहुत सारे एसएल भी, मतलब 4-5 एसएल आप दे देते हो, तब जाके आपका ये सारा का सारा लॉस जाएगा। ये हमारा गाइस पहला ही ट्रेड है बिटकॉइन में। इसी तरह से हम लाइव मार्केट में भी लाइव स्ट्रीम करूँगा मैं आने वाले टाइम में। तो चलिए देखते हैं। तो फिलहाल ये रिवर्स हो रहा है, लेकिन हमें क्या है कि पेशेंस रखना पड़ता है। अगर ये बहुत ज़्यादा रिवर्स हो जाता है, इस ग्रीन कैंडल को भी के लो को भी काट देता है, फिर हमें यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए, है ना। क्या होता है कि कई बार हमारी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट भी शो हो रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है $2,993। तो यहाँ पे हमें करना क्या होता है, अगर हमें डर लग रहा है तो हमें आधी क्वांटिटी एग्जिट कर लेनी है, ठीक है। हम यहाँ पे आधी क्वांटिटी एग्जिट भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा क्योंकि ये पेपर ट्रेड है तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको रखेंगे अभी। देख रहे हो गाइस किस तरह से हमने ट्रेड लिया और ये ऊपर गया। अब यहाँ पे जब हम रियल में ट्रेड करते हैं ना, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत होती है। ये देखिए हमारा पहला टारगेट अचीव हुआ हो गया था, दूसरा टारगेट भी हमारा हिट होने वाला है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इट इज़ अबाउट टू हिट। तो भाई मज़ा ही आ जाएगा, बढ़िया एकदम सही है भाई। वाह, बहुत बढ़िया। $5000 का यहाँ पे हमें प्रॉफिट दिख रहा है। तो चलिए गाइस इसको हम स्टिल अभी होल्ड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मेरी मेन स्ट्रेटजी है, जो कि मैं अभी इन प्रोसेस है, मतलब सीख ही रहा हूँ। तो जब सीख जाऊँगा तो आपको भी गाइस बताऊँगा। ये देखिए हमारा दूसरा टारगेट हिट हो गया गाइस। हमारा दूसरा टारगेट हिट होता हुआ। अब यहाँ पे थोड़ी सी ठंड लग रही है ना, तो मेरी जुबान फंबल कर रही है। तो ओके, वाओ गाइस ये फिर से ब्रेक हो रहा है। तो चलिए हम इस टारगेट को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ तक टारगेट मिलने वाला है गाइस। यहाँ पे बिल्कुल आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। लेकिन अगर ये इससे ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो हमें कितना बढ़िया यहाँ पे यहाँ तक जाएगा, फिर ये यहाँ तक जाएगा। देखो यहाँ पे जो लेवल होते हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा हमें नीचे ही प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मार्केट यहाँ से भी मूव हो सकता है, या फिर हमें डर लग सकता है, तो यहाँ से भी अपन मूव कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अब ये देखिए टारगेट हमारा ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। यहाँ पे यही हमारा इनिशियल टारगेट था। अगर ये इसको ब्रेक करता है, डिसाइसिव ब्रेक करता है, मान लो अगर ये वाली रेड कैंडल पूरी रिवर्स हो जाती है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे हमें स्टिल होल्ड करना है, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब एग्जिट हो चुका है। तो यहाँ पे हम एग्जिट कर लेंगे अगर इसको ये नीचे को क्रॉस करता है तो। ओके, तो सिंस इट्स अ पेपर ट्रेड, मैंने इसको थोड़ा सा लेट एग्जिट किया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने इसको पोजीशन को क्लोज कर लिया है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे अगर हमें पेशेंस है तो थोड़ी बहुत क्वांटिटी हम यहाँ पे होल्ड कर सकते थे। देखो वैसे तो ये रेजिस्टेंस का एरिया है, तो हमने यहाँ पे पूरी की पूरी क्वांटिटी बुक कर ली है। तो इस तरह से गाइज हमारा जो पहला ट्रेड था, देखो हमें कितना रिस्क टू रिवॉर्ड मिला यहाँ पे, हमें मिला यहाँ पे 1:4। आप देख रहे हो हमें यहाँ पे जो रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है वो मिला है 1:4। मतलब आपका जो रिस्क था वो 100 रुपये का था, और आपको कितने मिले, 500 रुपये, सॉरी 400 रुपये मिले।
तो ये रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया 1:4। 1:4 मतलब कि अगर आपके 4 ट्रेड भी गलत हो जाते हैं तब भी आपके मतलब एक ट्रेड आपका सही होता है तो 4 ट्रेड आपके गलत होते हैं तो वो 4 ट्रेड का पैसा आपका एक ट्रेड में आ जाएगा अगर इस तरह से आप ट्रेडिंग करोगे तो ये था गाइज हमारा पहला ट्रेड। तो आई होप आपको ठीक लगा होगा। इसी तरह से हम आगे भी लाइव स्ट्रीम करते रहेंगे। तो अब ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो बेसिकली लॉजिक था वो यही था कि मार्केट, अब इसको थोड़ा सा हम 5 मिनट में कर लेते हैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। ठीक है। तो मार्केट का जो ट्रेंड शुरू हुआ था वो यहाँ से शुरू हुआ था। थोड़ा सा यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको। तो इसने फिर क्या करा, ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये फिबोनाची है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है। इसका हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं बताऊंगा आपको बाद में इसका लॉजिक। लेकिन इसका ये जो पहली इसकी चाल थी, ये वाली जो इसकी चाल थी, ये इसकी वेरी फर्स्ट चाल थी, है ना। ये पहले यहाँ से इसने बेस बनाया। मैं राइट नहीं कर पा रहा हूँ इस पे, मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ लेकिन आई एम नॉट एबल टू राइट इट प्रॉपरली। ओके, सो हियर वी हैव ब्रश। ओके, सो इसने यहाँ से चाल बनाने की कोशिश करी। यहाँ से इसने चाल बनाई, धीरे धीरे ये ऊपर गया और यहाँ से ये पुल बैक लिया। जब ये यहाँ से जब पहला पुल बैक आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट यहाँ से वापस आ रहा है। इट्स जस्ट अ पुल बैक। ये बस मार्केट का एक नेचर होता है जिसकी वजह से वो मार्केट नीचे आता है, क्योंकि मार्केट सीधी रेखा में कभी भी ऊपर नहीं जा सकता, सीधी रेखा में कभी भी नीचे नहीं आ सकता। और दो नीचे थोड़ा सा फास्ट आता है जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लेकिन ऊपर जाता है धीरे धीरे करके। ठीक है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर क्योंकि इंसान है, इंसान भी थकता है। यहाँ से इसने चढ़ाई करी, यहाँ से थोड़ा सा ये वापस आया। इसको बोलते हैं पुल बैक। इसको सेलिंग नहीं बोलते गाइस, हम इसको पुल बैक बोलते हैं। पुल गैप पुल। अब मान लो मार्केट यहाँ पे है, हमको कैसे पता चलेगा कि ये कहाँ तक आएगा। उसके लिए हम एक यहाँ पे मेजरमेंट का टूल होता है जिसको बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यहाँ पे कुछ लेवल्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम जहाँ से इसने पिछला ट्रेंड शुरू किया था, मतलब कि इस पॉइंट से, और इसने जहाँ पे इसने हाई बनाया था इस पॉइंट पे, इनको हम मिला देंगे। तो इनको जब हम मिला देंगे तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे आगे खींच देते हैं ताकि हमें लेवल समझ में आए। तो जब इसका पहला पुल बैक आता है तो वो प्रोबेबली 38% तक आ सकता है। तो ये है इसका 38% लेवल। जो ये वाली लाइन आपको दिख रही होगी, ये 38% लेवल है। ये मार्केट यहाँ तक आया और यहाँ से ऊपर इसने पुल बैक देने की कोशिश करी। ठीक है। तो यहाँ से ये अब वापस जा रहा है। अब प्रोबेबिलिटी ये है कि ये यहाँ से वापस ऊपर की तरफ चला जाएगा मार्केट। तो इसलिए क्योंकि यहाँ से भी अब ये छोटा ट्रेंड शुरू हो रहा है, तो यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा, सीधी रेखा में तो जाएगा नहीं, पहले ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। तो इस तरह से ये मार्केट चलेगा। तो जैसे अब हमें यहाँ पे 2 पॉइंट मिल गए, एक ये हायर हाई है, एक ये। इस तरह से भी ये चैनल में मार्केट चलता है। ये पहली बार यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इस लाइन को टच किया। ये लाइन कहाँ से मिली हमें? एक्चुअली ये वाला पॉइंट हमें पहले पता था। क्यों पता था? क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 2 लेवल्स हैं। ट्रेंड लाइन जो है वो कैसे खींचते हैं मैं बताता हूँ आपको। यहाँ से हम इसको लेंगे, हमारे पास 2 लेवल्स होने चाहिए। एक हमारा ये लेवल है, यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया, एक दूसरा लेवल है। अब इसको मिलाते हुए हम इसको आगे खींच देंगे। ठीक है। इसको हमने आगे खींच दिया जितना हम खींच सकते हैं चार्ट पे। ठीक है। तो जब भी मार्केट यहाँ से, जब एक बार आया फिर दूसरी बार आया, इसको इसने रिस्पेक्ट दी। अब जब तीसरी बार आएगा इस लाइन को रिस्पेक्ट देगा, इसको बोलते हैं सपोर्ट लाइन। ठीक है। इसको प्राइस को सपोर्ट करेगी। ध्यान रहे ये तभी वर्क करेगी जब मार्केट अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में हमें कैसे पता चल गया? क्योंकि ये लोअर हाई है, ये हायर लो है। सॉरी, ये लोअर लो है, ये हायर लो है। जब मार्केट हायर लो और हायर हाइज में चलता है, मतलब ये है कि इसके जो लो है, मतलब जब वापस आया तो कहाँ से वापस मुड़ा, इसको बोलते हैं लो। और हाई बोलते हैं जब कहाँ से ये वापस नीचे को आया। तो इसका हाई है, ये इसका लो है। अब इसका जो ये वाला लो है, ये पिछले लो से हाई है, तो इसको बोलते हैं हायर लो, और इसको बोलेंगे हायर हाइज। ये वाला जो हाई है ये इससे ऊपर है, तो इसको बोलेंगे हायर हाइज।
तो इस तरह से जब मार्केट हायर हाइज और हायर लोज में मूव करता है तो इसको तो ये अप ट्रेंड में माना जाता है। और सिंपली आपको ऐसे भी दिख जाएगा कि भाई मार्केट कहाँ पे कहाँ जा रहा है। स्टिल ये मार्केट ऊपर नीचे होके ही जाएगा हमेशा। जैसे ये ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर हमारे पास ये लाइन है। अगर जैसे ये यहाँ पे आता है, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेड बन सकता है, स्कैल्पिंग, एक छोटा सा कोई ऐसी कैंडल बननी चाहिए गाइस। कैंडल स्टिक पैटर्न आपको पता ही होगा, आपको अगर आपने सीखा है तो। ये हैमर कैंडल यहाँ पे बनी, इसका जैसे ब्रेकआउट हुआ वो हमारा यहाँ पे, चलो इसको हटा ही देते हैं फिलहाल क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो रहा है, ठीक है। और इसको बड़ा भी कर देते हैं, अदरवाइज आपको पता नहीं कितना छोटा दिख रहा होगा। ओके, तो ये वाला जो कैंडल था हमने यहाँ से क्यों रिवर्स किया, क्योंकि ये नीचे आया, ऐसा लग रहा था कि ये ब्रेक डाउन कर देगा नीचे, लेकिन इसने ब्रेक डाउन नहीं करा। और इसका इसने दूसरी जब कैंडल बनी तो इसका बढ़िया बुलिश कैंडल बनी और इसका हाई ब्रेक हुआ। हमारा ट्रेड यहीं पे बन जाएगा, हमारा जो ट्रेड है वो इसके जस्ट हाई क्रॉस होने पर ही बन जाएगा और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जस्ट इसके नीचे, जो कि था 36 पॉइंट का। और हमें जो टारगेट मिला, हमें जो टारगेट मिला वो मिला 165 पॉइंट का। तो देख लो गाइस कितना बढ़िया टारगेट मिला। और अब भी अगर हम होल्ड करते तो देखिए ये अभी भी ऊपर जा रहा है। अब नीचे की लाइन का मैंने आपको बता दिया, ये सपोर्ट लाइन है, लेकिन ये ऊपर वाली लाइन का उतनी इम्पोर्टेंस नहीं होगी अप ट्रेंड में, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो मार्केट जरूरी नहीं है कि यहाँ पे टच करेगा, अगर मार्केट की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो इसको ये ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा। इसकी उतनी खास वैल्यू नहीं होती है जितनी इसकी होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं चैनल। हम एक लोअर लोज पे एक लाइन खींच देंगे, एक हायर हाइज पे हम लाइन खींच देंगे, तो इसको चैनल बोलते हैं। मोस्ट प्रोबेबली मार्केट क्या करता है कि इसी चैनल में घूमता रहता है। ट्रेडर्स क्या करते हैं, ऊपर जाएगा तो सेल करेंगे और नीचे आएगा तो यहाँ से हम बाय करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे ये चलता रहता है जब तक ये ब्रेक ना कर दें आइदर साइड, ऊपर या फिर नीचे। ओके, तो ये अब ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमारा स्टिल यहाँ पे ट्रेड तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर हमने होल्ड करा होता यही वाला ट्रेड तो देख सकते हो आप कितना ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये ऑलमोस्ट ब्रेक हो चुका है, तो ये वाला जो है हमारा, हम फिर से लगा देते हैं लॉन्ग पोजीशन। लॉन्ग, ओके, तो हमने यहाँ पे लिया था, ये हमारा एसएल था, ये हमारा था टारगेट। अब ये ऊपर तक जाएगा, देखना 36 पॉइंट का हमारा जो एसएल था। और टारगेट मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी है, जो मेरी मेन वाली स्ट्रैटेजी है, उसका ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो इसमें काफ़ी बढ़िया हमें टारगेट मिलता है। अब देखो जैसे कि मैंने बताया, इसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं होगी यहाँ पे, इसको ये ब्रेक कर देगा। क्यों? क्योंकि ये लेवल मेन होते हैं, ये वाला लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखा, ब्रेक कर दिया इसने, अभी नहीं ब्रेक किया लेकिन कर देगा ये ब्रेक, ऐसा लग रहा है एटलीस्ट। हमें पहले एज्यूम नहीं करना होता है, हमें बस वेट करना होता है कि भाई क्या करने वाला है मार्केट, उसी हिसाब से हमें एक्ट करना होता है। तो आप देख सकते हो गाइस किस तरह से ये बढ़िया सा यहाँ पे मूव हमें दे दिया है। हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आप देखोगे 1:6.6 है गाइस, 1:6.6। अब देखिए ऑलमोस्ट थोड़ा सा बचा है, फिर से इसने कैंडल गलत बना दी यहाँ पे, और यहाँ से ये रिवर्स हो सकता है और हो गया है लग रहा है। कोई बात नहीं, हमें एक अच्छा खासा ट्रेड, फिर भी अगर हमने यहीं पे एग्जिट कर दिया होता मान लो, तो हमें एक अच्छा खासा 1:6 का यहाँ पे हमें ट्रेड मिल चुका है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे रिवर्स हो चुका है क्योंकि ये अपर चैनल का इसने सपोर्ट ले लिया है। हो सकता है कि थोड़ा सा नीचे आके फिर वापस चला जाए, लेकिन अभी के लिए ये फिलहाल नीचे आ रहा है, तो ठीक है। लेकिन ऐसे जब मार्केट जब ऊपर जा रहा है हायर हाइज लोअर हाइज में, हायर लोज में, तो हमें यहाँ पे सेल नहीं करना होता है। क्यों नहीं करना होता है? क्योंकि ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है वो अपसाइड का है, तो यहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे। हमें पेशेंस रखनी है क्योंकि हमारी फेवर में नहीं है, क्योंकि नदी का बहाव आपके अगेंस्ट में है, समझ रहे हो। ओवरऑल जो आपका ट्रेड है वो उल्टी दिशा में है, इसलिए आपको स्पोर्ट पे जब मार्केट आएगा तब लेने में ज़्यादा फायदा रहेगा आपको।
सो ओके गाइज, दिस वाज माय फर्स्ट एवर लाइव। तो अगला जब लाइव स्ट्रीम होगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, कीप अर्निंग, कीप लर्निंग। थैंक्स सो मच।